हमारे विश्वविख्यात कवि हैं सुरेंद्र दुबे जी, वो कहते हैं कि जितने भी वीरस के कवि होते हैं मंच के आतंकवादी कवि होते हैं। इसकी पुष्टि करिए हमारे राजेश चेतन जैन साहब ने। आते ऐसा मंच पर जोर जोर से दहाड़ देंगे, श्रोता बेचारा डर के मारे ताड़ी बजा देता है, नहीं बजाए तो क्या पता कूद के जनता में ही आ जाए। कोई वीरस का कवि आया मंच पे जोर से चिल्लाया, हम दुनिया में आग लगा देंगे। एक श्रोता बोला तेरी बीड़ी बुझ गई, पहले उसको तो जला ले। वो एक वीरस का कवि तो घर में चिल्ला रहा था, पत्नी के सामने जोर जोर से गा रहा था, हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। लुगाई बोली 10 दिन हो गए नहाए हुए, पहले चट्टी बनियान तो बदल दे। आज तो बहुत अच्छी स्थिति है साहब, वीरस के ओज के जितने कवि मंच पर बैठे इनके पास ओज भी है, कविता भी है। बाकी मैंने तो ऐसे कवि देखे जिनकी कविता में ओज होता है, कविता गायब होती है। पर आज आपको बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिल रही है। प्रेम प्यार श्रृंगार की बातें मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि प्रेम प्यार मेरे को आता भी नहीं है, क्योंकि प्रेम प्यार के पंफाड़े बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने किया था एक बार एक लड़की से प्यार, चिट्ठियां लिखी 1000 और सोचा अपनी तो किस्मत जाग गई। बाद में पता चला प्रेमिका तो डाकिए के साथ। सभ्यता तरक्की कर रही है साहब, बातचीत की शब्दावलियां बदल गई विकास के इस दौर में। खूबसूरत लड़की जा रही थी, उसने तभी पीछे से किसी ने सीटी बजाई, उसने पलट के देखा, कोई नजर नहीं आया, बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। उसने कहा बाबा ये मिस कॉल आपने किया क्या? बोला नहीं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी ही खत्म हो गई। बातचीत के इस दौर में शब्दावलियां कैसे बदल जाती है। आसपास के परिवेश में घटने वाली घटनाओं को मुखर होकर अपनी दृष्टि से देखो, आपको मस्तियां चारों तरफ बिखरी हुई दिखाई देगी। मैंने 27-28 साल के लड़के से कहा इतना बड़ा हो गया अभी तक कुंवारा है, अब तो कोई बीवी ले आ। बोले यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर किसकी लाऊं? मैंने कहा रहने दे। तब मैं आपको आनंद की कुछ वो बातें सुनाना चाहता हूँ जिनके लिए मुझे राजस्थान से यहाँ बुलाया है। सारी बातें मस्ती की सुनाऊंगा, क्योंकि आज भी बेचारा नेताओं की बातें नहीं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि नेता मेरी नजर में 3 ही तरह के श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल सच्ची अच्छी नहीं और मौलिक बात दे रहा हूँ, मेरे के बाद दूसरे के मुंह से सुनोगे आप। नेता 3 ही तरह के श्रेष्ठ होते हैं। प्रथम अजाई तो पहला वह जिसने जन्म ही नहीं लिया, द्वितीय नहीं उजाई तो दूसरा वह जो जन्म लेना ही नहीं चाहता, और तृतीय चित्र भी लिखे थे, तीसरा वह जिसकी तस्वीर पर माला लग गई हो। आज के इस दौर में जो पैसा लेकर कुछ करना नहीं चाहता कोई आदमी किसी के आनंद के लिए। मैं नया जब कोटा जाकर रहने लगा तो मैंने काम करने के लिए एक नौकर, अच्छा कोटा में क्या था, मच्छर बहुत खतरनाक है, मच्छर कहना ही धिक्कार है, उनको तो शेर कहना चाहिए। उनको उठाने के लिए आप कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती जलाओ, पट्टे उसमें बैठ के हनीमून बनाते हैं। मैंने नौकर रखा, देख मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँ जब तक सारे मच्छरों को मार देना। 2 घंटे बाद में वापस आया तो मैंने आकर के देखा मच्छर तो मरे ही नहीं, संख्या में ज्यादा हो गए, घूम घूम की आवाजें कर रहे। मैंने नौकर को डांटा, मैंने कहा तूने मच्छरों को मारा नहीं क्या? बोले साहब मच्छर तो कभी के मर गए, ये तो उनकी विधवाएं हैं जो उनकी याद में विलाप कर रही हैं। ये भी बोली कर। तो मैं कह रहा हूँ और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी सुना के जाऊंगा जो मेरे पास दूसरों के मुंह से सुनोगे आप। अरे दोस्त है बहुत अच्छे, देवगन वेगवंशी राजस्थानी के गीतकार बहुत तगड़े, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई थी, उसको रूपांतरित करके सुनाता हूँ। देखो परिचय में ये एक हमारे बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं राजेश चेतन भाई साहब, क्योंकि ये बहुत टिपिकल काम होता है, संतुलन की व्यवस्था को बनाए रखने का काम होता है, संचालन का काम। एक महात्मा जी की संतान नहीं थी, वो एक आदमी की संतान नहीं थी, वो महात्मा जी के पास गया, बोला साहब मेरे संतान नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा एक काम कर, बद्रीनाथ जा और एक दीपक जला के आजा। उसने ऐसा ही किया साहब। 10-12 साल निकले होंगे, महात्मा जी घूमते हुए एक शहर से निकले, घर के बाहर 10-12 बच्चे खेल रहे। महात्मा जी ने पूछा भाई ये मकान किसका? बोला साहब ये तो भला भला आदमी का। महात्मा जी को याद आया ये तो वही आदमी जिसको ऊपर ने बद्रीनाथ के लिए कहा था। महात्मा जी ने पूछा तुम लोग कौन? बोला साहब हम उन्हीं के बच्चे। बोला बहुत अच्छे, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बोला बद्रीनाथ गए हैं। क्या लेने गए हैं? बोला दीपक बुझाने गए हैं। तो ये समय समय पर जलाते बुझाते हैं, दीपकों को आपके सामने बुलाते हैं, बहुत मेहनत का काम होता है। मैंने बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबके निमंत्रण देता हूँ। तो मैं नया कोटा जाकर रहने लगा तो पड़ोसियों से बातचीत करने की मैंने कोशिश की, परिचय में कैसे हंसी फंसी बड़ी होती है साहब। वो बच्चे बाहर खेल रहे, मैंने एक लड़के से एक प्रार्थना करता हूँ, हम कवियों के पास केवल शब्द है, जज्बातों को शब्दों में लपेट कर आपके कलेजे तक उतरने तक की यात्राएं जो हम करते हैं, बीच बीच में कहीं कविता हो जाए तो आप प्यार दुलार देते रहना। हम कवियों के पास शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं है, न ढोलक है, न तबला है, न मजीरा है, न सारंगी है। वो मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा जरा पानी पिला, एक शब्द को ध्यान से सुनना बस। मैंने अपनी पत्नी से कहा जरा पानी पिलाना, वो आधुनिक अंदाज में बोली आप ही पी लीजिए। मैंने पूछा पानी कहाँ है? बोली घड़े में। घड़ा कहाँ है? रसोई में। रसोई कहाँ है? घर में। घर कहाँ है? कोटा में। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? संसार में। संसार कहाँ है? पृथ्वी
पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? घड़े में। सारा खेल शब्दों का है। एक एक शब्द को बहुत मजे के साथ सुना। मैंने परिचय शुरू किया, बच्चों से बातचीत शुरू करी। मैंने एक लड़के एक एक शब्द का मजा लेना। एक लड़के से पूछा क्या नाम है तेरा? बोला अड़चन। और मैंने कहा अड़चन, ऐसा नाम कैसे? बोला साहब क्या है कि मैं बहुत मुश्किल से पैदा हुआ था, मेरे पैदा होने में बहुत अड़चने आई थी, तो मेरा नाम ही अड़चन रख दिया। मैंने दूसरे से पूछा तेरा नाम? बोला खुड़चन। और मैंने कहा तो खुड़चन कैसे? बोला मैं 10 भाई बहनों के बाद पैदा हुआ था, फिर बचता भी क्या है। तीसरे से पूछा तेरा नाम? बोला जबरन। मैंने कहा जबरन? जबरन कैसे? बोला क्या ऐसा कि मैं नसबंदी के बाद भी हो गया था। एक दर्जन। पिताजी बोला सर्जन, दादाजी बोला विसर्जन। अरे मैंने कहा तुम्हारे खानदान में तो महापुरुष भी हुआ क्या? बोला टार्जन। तो दोस्तों नक्की सभ्यता के बीच में संस्कृति और आचरण के कोई अच्छे दृश्य जो कवि को नजर आ जाते हैं, वो अपने जज्बातों में शब्दों के सहारे लपेटते हुए आपके कलेजे तक पहुंचने की जो यात्रा करता है, उसमें कहीं कविता हो तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ आशीर्वाद देना। आशीर्वाद का मतलब ताड़ियां वाड़ियां बजाना, ये थोड़ी कि मंच पे आके मेरे माथे पे हाथ फेरना है। तब मैं आपको कुछ गीत सुनाना चाहता हूँ। मैं बोलियों के गीत सुनाता हूँ। मैं उस बोली के गीत सुनाता हूँ जिसमें आपको लगेगा कि हिंदी भी आ रही है, हरियाणवी भी आ रही है, राजस्थानी भी आ रही है। इस तरह के गीत सुनाता हूँ। हर कुंवारा लड़का उठ करके ईश्वर से एक प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, बेजड़ की दो रोटी दीजिए ऊपर बथुआ साग को, पर पुरछण वाली ऐसी दीजिए जैया फूल गुलाब को। मुझे मालूम है आपके कोर्स में यही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस भाषा में अपनी बात करते हैं। भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है कि कौन आदमी कितना सभ्य है, कौन आदमी कितना असभ्य है। बस आपका प्यार दुलार मांगता हूँ। हमारे यहाँ तो रंग रंगीली राजस्थानी बोली जाती है साहब। कई प्रकार के क्षेत्र है हमारे वहाँ राजस्थान में। तो अजमेर बोली में मिठास कैसे भरी पड़ी होती है, उस पर एक एक शब्द पर आपका ध्यान मांगूंगा। एक लड़की की सगाई करी उदयपुर मेवाड़ की तरफ, चित्तौड़ की तरफ। तो लड़के वालों से पूछा साहब दहेज में क्या लेओगे? तो लड़के वाले बोले माँ का तो दहेज में कई नछा वसा, मैं तो मिनखा का भूखा। हाँ, यानी हम आदमियों को खाएंगे।